नमस्कार दोस्तों, वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सर्व शुक्ला, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपीपीएससी की आरओ एआरओ की परीक्षा आपकी होने वाली है और ये परीक्षा जो है आपकी दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। तो अगर आप इस समय किसी भी एग्जाम में सिलेक्टेड, जैसे कि आप अगर यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में सिलेक्टेड हो चुके हैं, इसके अलावा अन्य सारी परीक्षाएँ हुई थी, जैसे कि यूपी का हाई कोर्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ था, एचसी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था। अगर आप उसमें सिलेक्टेड हैं, किसी भी अन्य एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, अगर आप उससे ऊंचा पोस्ट चाहते हैं, एक अच्छी वैल्यू वाली पोस्ट चाहते हैं, तो आप जो है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तरफ ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए जो है ये अच्छा लक्ष्य रहने वाला है, क्योंकि आपको कहीं पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो अगर आप सिलेक्टेड हैं तो भी आरओ की तैयारी करिए, या फिर अगर आप जो है पीसीएस की तैयारी करते हैं, इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो भी जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल भी अच्छा पोस्ट रहेगा, बिल्कुल अच्छा ये नौकरी है, सम्मान का पद रहेगा। 4800 पे ग्रेड 4600 पे ग्रेड का ये नौकरी है, तो बहुत अच्छी जो है ये मौका आपके लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम जो है प्रयास करने वाले हैं कि हम अपने चैनल पर आपको जो है संपूर्ण हिंदी, यानी कि हिंदी में कुछ भी बाकी नहीं रहने पाएगा, आपका जीएस और करंट अफेयर सब जो है कवर करेंगे। तो देखिए, यूपीपीसीएल में हम भी सिलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए वो अगला लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है कि अब जो है आरओ की तरफ देखा जाए, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जॉइनिंग की बात है कि आपका यूपीपीसीएल का जॉइनिंग अभी तक नहीं हुआ है, तो जॉइनिंग हो जाएगी, लेकिन आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस वीडियो में हमने जो है पूरा फुल प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं 60 प्रश्न का, और ये प्रैक्टिस सेट जो है पीसीएस मंत्रा का प्रैक्टिस सेट है 60 प्रश्न का, बिल्कुल ऑथेंटिक हम इसमें आपको आंसर देने वाले हैं। तैयारी को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिक्सचर है। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो हम टॉपिक वाइज हिंदी जो 6 टॉपिक होता है, वो टॉपिक वाइज, जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची के 2-2, 3-300 क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रीवियस आए हुए हैं, वो भी कवर कर देंगे, ताकि आपका हिंदी में कुछ भी जो है बाकी न रहे, और 55+ नंबर जो है आप जो है हिंदी में आसानी से स्कोर कर पाएँ। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहले पर्यायवाची के 10 प्रश्न हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? आप सभी को पता है कि सुधा अमृत का पर्यायवाची है, पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, अमी अमृत का पर्यायवाची है, अनल अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या ये अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है? अग्नि के पर्यायवाची और क्या होते हैं? अग्नि, अनल, हुतासन, पावक, ये सब जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पेपर का लेवल अच्छा होगा, इसलिए हिंदी में आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका हिंदी का बैकग्राउंड अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आरंभ का देखिए, श्री गणेश तो बिल्कुल आसान है, आरंभ का पर्यायवाची। सूत्रपात भी क्या है? आरंभ का पर्यायवाची है। उपक्रम भी जो है आरंभ का पर्यायवाची होता है। अर्वाचीन आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। क्या है अर्वाचीन? मतलब अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन। अर्वाचीन जो है प्राचीन का विलोम शब्द होता है। तो अर्वाचीन जो है आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, खिन्न होना उदास होना होता है, म्लान और अवसन्न ये तीनों उदास के पर्यायवाची हैं। विरक्त का मतलब जो है क्या होता है? विरक्त का मतलब उदास नहीं, बल्कि विरक्त का मतलब उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। तो विरक्त जो है ये आपका उदास का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? देखिए, पयस्विनी, तरड़ी और तरंगवती ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं। बचता है क्या? सुरधुनी। तो सुरधुनी जो है ये गंगा का पर्यायवाची। आपको पता होगा कि गंगा को सुर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुर नदी, सुरसरी, त्रिपथगा, भागीरथी, तो ये सभी जो है गंगा के पर्यायवाची हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? सभी को पता है, आपको नीर, क्षीर, विवेक सुना होगा। क्षीर का मतलब दुग्ध होता है। इसके अलावा हवि किसका पर्यायवाची है? तो हवि जो है घी का पर्यायवाची है। नीर मतलब पानी होता है। सुर भी मतलब आपको पता है गाय अथवा धेनु होता है। सभी ऑप्शन देखने से फायदा ये होता है कि आपको एक प्रश्न के माध्यम से 4 प्रश्न की जानकारी मिलती है। छठा प्रश्न है कि प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, पुनीत मतलब क्या होता है? पुनीत मतलब पवित्र होता है। अनुताप का मतलब क्या होता है? अनुताप का मतलब होता है संताप, आप कह लीजिए। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि प्रेम का मतलब राग होता है। क्या होता है? राग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? देखिए, भगिनी मतलब बहन, बांधवी मतलब बहन, अग्रजा मतलब बहन, बिंदु का मतलब बहन नहीं। बिंदु का मतलब क्या होता है? बिंदु का मतलब कह लीजिए कि बूंद है या फिर जल का कण है, वो बिंदु होता है। आठवां प्रश्न है,
पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? देखिए, सुमन मतलब पुष्प, प्रसून मतलब पुष्प, पुहुप मतलब पुष्प, किसलय मतलब फूल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसलय मतलब क्या होता है? किसलय का मतलब अंकुर होता है, जो हमारा अंकुर या कोम्पल निकलते हैं उसे बोलते हैं किसलय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नवा प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, तीर का मतलब सर होता है बाण। इसके अलावा देखिए, बिजली और सहायक आपस में पर्यायवाची हैं, सुमेलित हैं? बिल्कुल नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि सहायक का मतलब क्या होता है? सहायक का मतलब जो होता है, सहायक का मतलब भी बाण या तीर होता है। क्या होता है? बाण या तीर। तो जो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं। इसके अलावा भौरा मतलब चंचरीक, प्रकृति मतलब स्वभाव, सही है। बी इसमें सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवा प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजा मतलब महीपति होता है, रात्रि मतलब तिमिरसा होता है, यमुना को रविसुता कहते हैं, मूर्ख को याचक नहीं कहते हैं। क्यों? याचक का मतलब भिखारी हो गया, जो किसी से याचना करता हो वो याचक। मूर्ख का मतलब तो मूढ़ होता है। क्या होता है? मूर्ख का मतलब मूढ़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अब देखिए 10 पर्यायवाची के हो गए, अब 10 तत्सम तद्भव के आएंगे। आपको पता है कि 6 टॉपिक होते हैं, सबके 10 प्रश्न आते हैं। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? देखिए, अर्पण तत्सम है, अंक तत्सम है, आशा तत्सम है, आंसू तत्सम नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसू का तत्सम अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान करिए। देखिए, तद्भव वो होता है जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, और तत्सम शुद्ध संस्कृत वाले शब्द होते हैं। तो तद्भव की पहचान करना, देखिए, उलूक का मतलब उल्लू, उलूक क्या है? तत्सम है। इक्षु का मतलब ईख, उच्च का मतलब ऊंचा, ये सब क्या है? तत्सम है। आप जो है तत्सम नहीं है। आपका आत्मा या आत्मने होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप जो है तत्सम तद्भव शब्द है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में सही सुमेलित हमें पहचानना है। तो देखिए, काज का कृत हमें सही पहचानना है। तो ओला का क्या होता है? ओला का होता है, आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओला का उपल होता है। क्या होता है? ओला का उपल। काज का होता है कार्य, और खाना का क्या होता है? खाना का खादन, ये बिल्कुल सही दिया है। और खरीदना क्या होता है? क्रयण होता है। क्या होता है? खरीदना का क्रयण। तो देखिए सही कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी, खाना का खादन, सी वाला सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है कौन सा? देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं हमें वो पहचानना है। तो चकवा का चक्र होता है, नहीं, ये गलत है। चरित्र का चरित्र, चरित्र का चरित्र सही है। छाता का चित्र सही, छोटा का क्षुद्र सही है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। चकवा मतलब क्या होता है? चकवा मतलब चक्रवात होता है। क्या होता है? चकवा मतलब चक्रवात, चक्र नहीं होता है। 15वां प्रश्न है, धुन शब्द का तत्सम क्या होगा? तो धुन का तत्सम ध्वनि होगा। क्या होगा? धुन का ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित कौन सा है? देखिए, बीत का व्यति सही सुमेलित पहचाना नहीं, ये भी गलत है। बीघा का विग्रह, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। कौन सा सही हो जाएगा आपका? बीघा का पर्यायवाची क्या होता है? तत्सम क्या होता है? सुमेलित करना है। तो बीघा जो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? विग्रह। तो 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विग्रह सही है। बारात का क्या होता है? आप बताइए। बारात का होता है वर यात्रा। क्या होता है? बारात का वर यात्रा। बत्ती का क्या होता है? बत्ती का वर्तिका होता है। क्या? वर्तिका। और बीत का क्या होता है? व्यतीत होता है। चारों ऑप्शन की जानकारी होने से आपको बहुत आइडिया मिलेगा, एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। 17वां, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान करना है। बाग तत्सम नहीं है, क्योंकि बाग का तत्सम क्या होता है? वाटिका। बादल का तत्सम क्या होता है? वारिद। और बनिया का तत्सम क्या होता है? वड़िक। तो बच रहा है क्या ऑप्शन? वापी। आपने ज्ञान वापी का नाम सुना होगा, मस्जिद का, जो इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो वापी का मतलब बावड़ी होता है। क्या होता है? बावड़ी, यानी कि आपका बावली जो होता है तालाब की तरह। तो वापी जो है आपका तत्सम शब्द है। 18वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान करना है कि इसमें से तद्भव कौन सा है। तो देखिए, पवन क्या है? तद्भव। क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज आपको कर सकता है, यह बात याद रखिएगा। तद्भव कौन सा है याद रखना है। तो पवन तत्सम है, पक्ष तत्सम है, और नकुल तत्सम है। पाप क्या है? तद्भव है। तो पाप का तत्सम क्या होता है? पातक। और पापी का तत्सम क्या होता है? पातकी। अगला प्रश्न देखिए 19वां,
दिए गए युग्म में सही सुमेलित कौन सा है, यानी कि तत्सम तद्भव का सही सुमेलित कौन सा है। बौना का बोपन गलत है, भभूत का भरभूत ये भी गलत है, मेह का स्नेह ये भी गलत है, सयाना का संज्ञान बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। बौना का क्या होता है, आपने सुना होगा वामन, वामनावतार, तो बौना का वामन। भभूत का क्या होता है, विभूति, तो भभूत का हो जाएगा विभूति, क्या हो जाएगा विभूति। और मेह का क्या होता है, मेह का होता है तत्सम आपका मेघ, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये है सुमिलित है। अगला प्रश्न है 20वां। सजाना शब्द का तत्सम क्या होगा, तो सजाना का तत्सम होता है श्रृंगार। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है वर्तनी की त्रुटि है प्रिंटिंग में, याद रखिएगा। श्रृंगार का अगर हम पूछेंगे सही क्या होता है वर्तनी, तो श्रृंगार सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार क्या होता है श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से ये सही है श्रृंगार जो मैंने लिखा है। अब देखिए 10 क्वेश्चन जो है तत्सम तद्भव की भी हो गए। अब आते हैं विलोम पे। तो ओतप्रोत शब्द का विलोम क्या होगा, तो देखिए क्वेश्चन आपके 10 आने वाले हैं, तो इसलिए आपको 10 टॉपिक जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ओतप्रोत का विलोम हो जाएगा विहीन, यानी किसी चीज़ से भरा होना मतलब कि ओतप्रोत होना, विहीन का मतलब उसके बिना होना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अनीस का विलोम क्या होता है, अनीस का विलोम ईस होता है। और संयुक्त का विलोम क्या होता है, च्युत होता है, याद रखिए। अगला 22वां प्रश्न है। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है, तो गृहीत का व्यक्त ये सही है, गुरुत्व का लघुत्व ये भी सही है, और क्रोध का क्षमा ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्यों, क्योंकि आकीर्ण का विलोम क्या होता है, आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, क्या होता है, आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है। देखिए अर्जित का उपलब्ध ये सही सुमिलित नहीं है, अदोष का सदोष ये ठीक है, अवेक्षा का अनवेक्षा सही है, आलोक का तिम्र ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल जो है सही नहीं है, सुमिलित नहीं। तो इसका अर्जित का क्या हो जाएगा, तो अर्जित का अनर्जित हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अर्जित का अनर्जित, जो अर्जित न किया गया हो, ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न, निषिद्ध का विलोम क्या होगा, तो निषिद्ध का विलोम होता है विहित, किसी के लिए मना करना और किसी काम के लिए आज्ञा होना, विहित। विनीत का विलोम क्या होता है, याद रखिए, विनीत का हो जाएगा धृष्ट, क्या हो जाएगा विनीत का विलोम धृष्ट। और सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है, सर्वज्ञ क्या, या तो आप अज्ञानी कह लीजिए ये भी सही हो जाएगा, या तो आप सर्वज्ञ का अज्ञ लिख लीजिए वो भी सही हो जाएगा। और विधि का विलोम क्या होता है, तो विधि का विलोम होता है निषेध, क्या होता है, विधि का विलोम निषेध होता है, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है, तो कुसुम का मतलब फूल, पाहन का मतलब पत्थर, तो सही है। अकार आदि का अकारांत सही है, उन्मीलन का निमीलन ये भी सही है। देखिए तो गलत कौन सा है, पहला गलत है, क्योंकि प्रसारण का विलोम क्या होता है, प्रसारण का विलोम होता है संकुचन, प्रसारण का मतलब फैलना और संकुचन का मतलब सिकुड़ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है कौन सा, हमें ये बताना है। तो देखिए अठाना का पुगाना ये सही है, प्रस्फुटन का संकुचन ये भी सही है, विश्लेषण का संश्लेषण ये भी विलोम सही है, ईप्सित का अभीप्सित ये सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहीं सही हो जाएगा। क्या होता है, ईप्सित का अनीप्सित होता है, क्या होता है, ईप्सित का अनीप्सित होता है, याद रखिए, ईप्सित का अनीप्सित। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न, उपमान का विलोम, उपमान का विलोम उपमेय होता है, आप सबने सुना होगा। अपमान का सम्मान हो जाएगा, उपमेय का उपमान का उपमेय। निम्नलिखित में से विलोम युग्म सुमिलित नहीं है, अतिवृष्टि अनावृष्टि बिल्कुल सही है, ग्राह्य का त्याज्य बिल्कुल सही है, अनुग्रह का विग्रह सही है, सी गलत है। क्यों, स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता है, स्वार्थ का परमार्थ होता है विलोम, क्या होता है, स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, सी। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमिलित नहीं है, तो निर्मल का मलिन सही है, चिरंतन का नस्वर सही है, स्थूल का सूक्ष्म सही है। ऑप्शन नंबर डी, मिश्रिण का दृढ़ नहीं होता है, क्या, मिश्रिण का रुक्ष होता है, क्या होता है, मिश्रिण का विलोम होता है रुक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो छली का निश्चल ठीक है, भोगी का योगी ये भी ठीक लग रहा है, जागृति का शयन ये गलत है, क्योंकि जागृति का विलोम होता है सुसुप्ति, क्या होता है, जागृति का विलोम सुसुप्ति।
इसके अलावा निष्काम का सकाम सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जागृति का सुसुप्ति। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आ गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्योंकि पता है आपको 6 टॉपिक के 10-10 प्रश्न आने वाले हैं, तो उसी को पढ़ना है। तो जो सब में व्याप्त हो उसे क्या बोलते हैं, या तो सर्वव्यापी अगर ऑप्शन में तो वो हो जाएगा, या तो विभु, जो सब में व्याप्त हो उसे बोलते हैं विभु, और जो सब जगह व्याप्त हो वो सर्वव्यापी होता है। विज्ञ का मतलब क्या होता है, जिसकी जानकारी अधिक हो वो विज्ञ है। जो लगातार बढ़ रहा है, जो बढ़ रहा है वो क्या है, वर्धमान, और जो अधिक बोलता है वो वाचाल। जो आँखों के आगे उपस्थित हो वो क्या होता है, प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी, और जो आँखों के सामने प्रत्यक्ष न हो वो क्या हो जाएगा, परोक्ष। जो दिखाई जिसके आर पार न देखा जा सके वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। जो देखने में प्रिय हो वो प्रियदर्शी हो जाएगा। अगला है 33वां, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो लाभ की इच्छा रखता है उसे कहते हैं लिप्सा। क्या कहते हैं, लाभ का इच्छा रखने वाला लिप्सा। और जिसको लाभ प्राप्त होने वाला है, लाभ को पाने वाला, वो लाभार्थी होता है, और जिससे किसी को लाभ हो वो लाभदायक होता है। ऊपर आने वाली श्वास क्या होता है, तो ऊपर आने वाली श्वास को उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छ्वास। ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर जाने वाला। अर्थगर्भित का मतलब कि जिसके अंदर अर्थ भरा हो वो अर्थगर्भित होता है। उपरयुक्त का मतलब जो ऊपर युक्त हो उसे उपरयुक्त कहते हैं, जो ऊपर बताया गया हो। 35वां है, जहाँ किसी बात का डर न हो उसे क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके कंफ्यूज करने के लिए। तो जहाँ किसी बात का डर न हो उसे निरापद कहते हैं। क्या कहते हैं, निरापद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए, परमहंस का मतलब क्या होता है, जो सुख दुख से परे हो वो परमहंस है। जिसे किसी चीज़ की चाह यानी कि स्पृहा न हो वो निष्प्रिय है। जिसे जितना कठिन हो वो दुर्जेय हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है, चारों ऑप्शन साथ में लेकर। 36 नंबर क्वेश्चन है, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या है, तो जिसका दमन करना कठिन होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्दम्य। जिसे देखिए, जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो वो दुर्गम, और जिसका दमन करना कठिन हो वो दुर्दम्य हो जाएगा, दुर्दम्य। दुष्कर मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्निवार मतलब जिसका निवारण करना कठिन हो, और दत्तचित्र का मतलब होता है, दत्तचित्र मतलब कि किसी को जो है दत्तचित्र का मतलब किसी काम को पूर्ण लगन से करना मतलब दत्तचित्त होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है, तो जो स्त्री को क्रोध करती है उसके लिए प्रयोग होता है भामिनी शब्द। क्या होता है, भामिनी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मुमूर्ष मतलब क्या होता है, जो मृत्यु की इच्छा रखने वाला होता है। क्या करता है, जो मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु होता है। मर्माहत का मतलब जिसके हृदय में कोई चोट पहुंची हो मर्म से आहत है। मृडाल का मतलब कमल की जो दंडी होती है उसको हम मृडाल कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दूसरा है 38वां, जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं, तो जो मुकदमा दायर करे वो वादी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो मुकदमे का प्रतिवाद करे यानी कि बचाव करे वो प्रतिवादी होता है। अभियुक्त क्या होता है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो अभियुक्त होता है, और जिस चीज़ को सही कर लिया गया हो, शुद्ध कर लिया गया हो उसे कहते हैं परिमार्जित। तो 38वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 39वां देखिए, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो जो उपयुक्त होता है उसे कहते हैं समीचीन। समीचीन मतलब ऑप्शन नंबर डी। कालांतर मतलब बीता हुआ समय। सनातन मतलब जो सदियों से या जो युगों से चला आ रहा हो उसे कहते हैं सनातन। 40वां प्रश्न है, तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होता है, तो तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सरवरी का मतलब क्या होता है, सरवरी मतलब चांदनी रात। निशीथ का मतलब मध्य रात्रि का समय, और निरूपम का मतलब क्या होता है, जिसकी उपमा न दी जा सके वो निरूपम होता है। अब देखिए विशेषण विशेष वाले प्रश्न जो है अब 10 आपको मिलेंगे। तो पहला क्या है कि उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए आधा लीटर जो शब्द इसमें आया है, तो आधा लीटर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। जब आधा लीटर 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम आ जाए तो परिमाणवाचक जो है विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। सुषमा अति सुंदर लड़की है, तो सुषमा अति सुंदर लड़की है, इसमें प्रविशेषण क्या है, तो देखिए जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें लड़की क्या है, सुंदर। सुंदर क्या है, विशेषण, और विशेषण के बारे में कौन बता रहा है, अति। तो अति क्या हो जाएगा इसमें, प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 43, निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है। तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में जो आर्थिक है, जातीय है, मौखिक, ये सब विशेषण है, लेकिन चमक क्या है, चमक विशेषण नहीं है। चमक क्या है, संज्ञा है एक, और चमक का विशेषण क्या होता है, चमक का विशेषण होगा चमकीला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
44 नंबर क्वेश्चन है कि इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। देखिए 40 आपको प्रश्न से समझ में आ रहा हो, ये संख्यावाचक है तो उसमें संख्या की बात हो रही है तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 45 नंबर 45वें क्वेश्चन पूछा है कि विशेषण विशेष दिया है, विशेष विशेषण सुमिलित कौन सा है कौन सा नहीं ये बताना है। तो देखिए कौन सा सुमिलित नहीं, देखिए उपज का उपजाऊ सही है, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है गलत है। ठीक है, तो नियम यहाँ पर क्या है, नियम आपका विशेष्य है और विशेषण क्या हो जाएगा, नियमित, उल्टा इसमें दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए रंगीला शब्द इसमें विशेषण है, क्या है, रंगीला। इसके अलावा यौवन, सौंदर्य, काले में ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी रंगीला सही होगा। 47वां है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो देखिए तपस्वी, मृत और लंबा विशेषण है लेकिन बुढ़ापा विशेषण नहीं है। आपको पता होगा बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। क्या है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है। देखिए आवृत्ति मतलब होता है 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना, इसमें ऐसे लिखा हो, वो आवृत्ति बोधक होता है। तो यहाँ पर 4 गुना जो है गेहूँ आवृत्ति बोधक है। बाहरी में कौन विशेषण है, यानी कि जो बाहरी शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है। तो जो बाहरी में क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण है, जैसे कि अंदर बाहर, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है 50 नंबर प्रश्न, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन सा। देखिए अभी हमने बताया कि इसमें विशेषण क्या है, तेज, और प्रविशेषण क्या हो जाएगा, अत्यधिक। तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 नंबर ऑप्शन हमारा बी, अत्यधिक जो है प्रविशेषण है। 51वां है कि निम्न में से, अब देखिए वर्तनी के 10 प्रश्न मिलेंगे, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो हमें वर्तनी पहचानना है। तो 51 नंबर का हमारा शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, देखिए अक्षुण गलत लिखा है। अक्षुण का सही क्या होता है, अक्षुण जो है सही इसका होता है अक्षुण, अक्षुण ऐसे होता है। तो अक्षुण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आँख में क्या होता है, आँख में ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है। अनुग्रहित में क्या होता है, अनुगृहीत होता है, तो अनुगृहीत भी गलत है। सही क्या है, अध्यात्म केवल सही लिखा है, अध्यात्म। 52वां प्रश्न है ये निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अंतर्ध्यान, देखिए अंतर्ध्यान नहीं होता है बल्कि अंतर्धान होता है। क्या होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है, अंतर्धान। ध पे ये आपका रहेगा र। इसके अलावा अनाधिकृत भी गलत है, अनधिकृत होता है, अनधिकृत। अतिथि, देखिए अतिथि में भी थ पे छोटी ई की मात्रा लगी होती है। अंधा केवल यहाँ पर जो है सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। 53 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए प्रेमचंद सही है, दुर्वस्था सही है, दैदीप्यमान सही है। पक्षीगढ़ गलत है, पक्षी में क्या होगा, छोटी की मात्रा, पक्षी और गढ़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, बाकी सब सही नहीं है। देखिए बाकी सब वर्तनी की दृष्टि से सही है, इसका मतलब हमें अशुद्ध ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय सही है, अग्रगण्य सही है, अभिशप्त सही है, अध्यात्म गलत है। देखिए अध्यात्म में अ पे आ की मात्रा नहीं होती है, अध्यात्म होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, आध्यात्म लिखा है। तो सही क्या होता है, अ आधा ध यात्म, अध्यात्म, ये सही होता है। 55 प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आशीर्वाद गलत है, आप सभी को पता होता है। अनुगृहित, अनुगृहित भी गलत है क्योंकि अनुग्रहित होता है। क्या होता है, तो 55 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अनुवादित, शुद्ध में पहचानना था ना, अनुवादित का क्या होता है, अनुदित होता है, अनुवादित का अनुदित होता है। और अभयारण्य ये भी सही लिखा है, तो हमारा गलत कौन सा है। देखिए शुद्ध पहचानना था ना, तो अभयारण्य जो है केवल सही है। क्या है, अभयारण्य सही है, अभयारण्य ही होता है, ये सही दिया है। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। पहला लिखा है कि चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, गलत है। देखिए सड़क कहाँ जाती है ये शब्द अपने आप में गलत है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि इस सड़क से कहाँ जाया जा सकता है। क्या होगा कि इस सड़क से कहाँ जाया जा सकता है, तो ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। पानी तेल से भारी है, ये भी गलत, पानी तेल से भरी है होना चाहिए। देखिए ये त्रुटि है वर्तनी की। तेज तूफान के बावजूद जहाज जो है समुद्र पार कर ही गया, ये सही लिखा हुआ बिल्कुल। और यह ग्रंथ वह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण गलत है। देखिए यहाँ पर विद्वत्तापूर्ण होना चाहिए, केवल सी सही है। 57वां है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उस पर भगवान की कृपा है, ये सही है। 10 रुपये में क्या मिलता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी सही है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया, नहीं, निकृष्ट काम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि भारी भूल की।
ऑप्शन नंबर डी जो है अशुद्ध वाक्य है। 58 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, गलत है। देखिए केवल और मात्र साथ में प्रयोग नहीं होता है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, नहीं, हलवाई की एक दुकान होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका गया, नहीं, हल्का सा हवा का झोंका यहाँ पर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी केवल सही है। 59 है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, ये देखिए यही अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि गोलियों की बाढ़ नहीं, गोलियों की बौछार हो गई। इसके अलावा बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन सारी रात भर जागता रहा, गलत है। सारी और रात भर एक साथ नहीं होगा। मोहन रात भर जागता रहा ये होना चाहिए, तो ये गलत है। हाथी दीर्घकाय पशु है, ये भी गलत है क्योंकि हाथी विशालकाय पशु है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, नहीं, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी ये भी अपने आप में गलत है। क्या होना चाहिए? अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है, समग्र ज्ञानी अपने आप में गलत शब्द है। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, ये जो है बिल्कुल सही वाक्य है। तो देखिए इस वीडियो में हमने 60 प्रश्न पूरे देखा, फुल टेस्ट हिंदी का देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आपको हिंदी का टॉपिक वाइज विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी ये सब जो है आपको दिया जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आपको लगातार जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है, ताकि आपको निश्चित जो है लगातार कंटेंट मिल सके। देखिए अब अगर आप सिलेक्टेड हैं तो थोड़ा सा लक्ष्य ऊंचा करिए, अगर आप सिलेक्टेड नहीं है तो भी ऊंचा ही लक्ष्य रखिए। ऊंचा लक्ष्य रखने में कोई भी बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, कोई डाउट मन हो ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।